हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा में जैस्पर रिपोर्ट्स की मदद से हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैस्पर रिपोर्ट्स क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका शॉर्ट डिफिनीशंस है। जैस्पर रिपोर्ट्स जो है एक ओपन सोर्स जो है जावा रिपोर्टिंग टूल है, जो कि हमें प्रोवाइड क्या करता है, सर्च ए स्क्रीन इनटू PDF, HTML, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, RTF, ODT एंड मैनी मोर जो है सो एक्सटेंशन। ठीक है, फाइल जो है सो एक्सटेंशन का प्रोवाइड करता है। इसको जो है इट कैन बी यूज्ड जावा एम्बेडेड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग जावा ई और वेब एप्लीकेशन टू जनरेट कंटेंट। ठीक है, इसको कोर जावा और एडवांस जावा दोनों के साथ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने रिपोर्ट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज करेंगे जैस्पर रिपोर्ट्स का, जो कि एक जावा रिपोर्टिंग टूल है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक प्रोजेक्ट हमने बना कर रखा है, बेसिक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है डिपेंडेंसी जो है हमने लिया है यहाँ पे JPA, आप जानते हैं कि हम यूज करते हैं। उसके बाद JDBC, उसके बाद DevTools लिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक आप कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने प्रोग्राम में तो फिर उसको रिफ्रेश करके और सब में सेव कर देता है, बार बार आपको रीरन कराने की जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने लॉम्बो का यूज़ किया। ये क्या करता है, गेटर सेटर को आपको प्रोजेक्ट से रिमूव कर देता है। उसके बाद स्प्रिंग स्टार्टर टेस्ट है, वो तो जानते हैं कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो उसके साथ आएगा। स्प्रिंग स्टार्टर वेब भी हमने सिलेक्ट किया था। और एक हमने यहाँ पर डेटाबेस हमारा पोस्टग्रेस SQL, तो हमने उसका डिपेंडेंसी यहाँ पर डाल दिया। चलिए, ये हो गया pom.xml का। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मॉडल है हमारा किस स्टूडेंट नाम का, और यहाँ पे 5 फील्ड है, रोल, नेम, एड्रेस, जेंडर और एज। नेम के लिए हमने एस नेम ले लिया है, वेरिएबल नेम। और उसके बाद एक सिंपल हमारा रिपोजिटरी है, देख सकते हैं JPA रिपोजिटरी। एंड अनदर वन, यहाँ पर एक हमारा कंट्रोलर है, जो कि किस टाइप का है, रेस्ट कंट्रोलर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि स्टूडेंट रिपोजिटरी का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसको ऑटो वायर कर लिया है। और यहाँ पे स्टूडेंट का सारे वैल्यू को गेट करने के लिए हमने एक मेथड बनाया है, गेट ऑल स्टूडेंट का। और इसमें हमने क्या कर लिया, फाइंड ऑल मेथड को यहाँ पर यूज कर लिया, और इसका URL क्या दे दिया हमने, स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं हमने यहाँ पोर्ट का नंबर डिफाइन कर दिया, पोर्ट है। उसके बाद जो भी यहाँ पर JDBC का कॉन्फ़िगरेशन है हमने कर दिया। चलिए, तभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग 9652 के साथ अगर हम स्टूडेंट्स को URL हिट करते हैं तो क्या करेगा, जितने भी डेटाबेस में डेटा है उसको फाइंड ऑल कर देगा। डेटाबेस में देख सकते हैं इतना डेटा है मेरे पास। ठीक है, टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं 9652 स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 10 रिकॉर्ड्स हमारा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जैस्पर रिपोर्ट्स में बनाएंगे। तो जैस्पर रिपोर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टोबैको जैस्पर सॉफ्ट का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि ट्रायल वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। तो हम लोग इसको ट्रायल वर्जन पर सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इसे पहले ही ओपन कर रखा। तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ जैसे स्टूडेंट एक्सप्लोरर है, सॉरी रिपोजिटरी एक्सप्लोरर है और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पर देख सकते हैं जैस्पर रिपोर्ट सैंपल,
इसमें बहुत सारा आपका जो है सो सैम्पल्स जो है सो प्री डिफाइन बना बनाया है, आप उसका एग्जांपल जाके देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता नहीं है। अगर आपका सैम्पल्स देखना है तो आप फाइल में चले जाइए, न्यू में जाइए और यहाँ पर चले जाइए, अदर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ जैस्पर स्टूडियो पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा थीम्स है। या फिर इसको बैक करते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, फाइल के अंदर न्यू आए और प्रोजेक्ट पर जाइए। अब प्रोजेक्ट के बाद यहाँ जैस्पर स्टूडियो पर सिलेक्ट कीजिए और उसके नीचे है जैस्पर रिपोर्ट सैम्पल। इसको जैसे नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिए, फिर जो है फाइनल कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये आपका सब सैम्पल। तो वहाँ से आप जाके सैम्पल देख सकते हैं कि आपके जो फाइल क्रिएट कीजिएगा उसमें कोई चार्ट ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करना है, उस सभी का सैंपल यहाँ पर आपको दिखाएगा। चलिए हम लोग को यहाँ पर बनाना है रिपोर्ट्स का डिज़ाइन। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जैस्पर रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट है, कुछ प्री डिफाइन, आप उसको यूज कर सकते हैं या आपको खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो आप ब्लैंक ले सकते हैं। ठीक है, जो भी साइज चाहिए, A4 साइज लैंडस्केप में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, जो भी लेना है आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो प्री डिफाइन यहाँ पर टेम्पलेट है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर सिंपल ब्लू ले लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नाम दे देना है, फाइल का नाम जिस नाम से आपको बनाना है। हमने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट रिपोर्ट और इसका एक्सटेंशन जो होता है क्या होता है, JRXML। ठीक है, अब कर देते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर डेटा अडेप्टर में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सिंपल DB डेटाबेस JDBC कनेक्शन सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा देर वेट कीजिएगा। तो कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेंट में कौन सा डेटाबेस है, पब्लिक है, ये सब वर्चुअल डेटाबेस है। ठीक है, आप इस पर मत जाइएगा कि नाम क्या आ रहा है। यहाँ पर टेबल पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर कई सारा टेबल है, सब में मल्टीपल कॉलम है। आप जिसको जितना कॉलम चाहिए कोई भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेबल जो है में कॉलम जो है ऑर्डर्स में है, तो हम लोग इसी में से ले लेते हैं। ये सब वर्चुअल है, हम लोग इसको बाद में चेंज करेंगे। चलिए यहाँ राइट साइड जो दिख रहा है छोटा सा विंडो, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने पर आपका माउस ब्लिंक नहीं करेगा, बट सिंगल क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। चूँकि टेबल यहाँ पर कौन सा है, ऑर्डर्स, इसी का हम लोग का कॉलम लेना है। तो यहाँ पर क्वेरी लिख दिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ऑर्डर्स का जितना भी कॉलम था यहाँ पर आ गया। तो हमको कितना कॉलम चाहिए, रोल के लिए, नेम के लिए, एड्रेस के लिए, जेंडर के लिए और एज के लिए 5 कॉलम। तो हम यहाँ से 5 सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कंटिन्यूअस 5 सेलेक्ट कर लिया, इसको सॉरी पूरा नहीं करना था, लेफ्ट कर लेते हैं और 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसको हमने राइट कर दिया। उसके बाद कीजिए नेक्स्ट। अब फिर से इसको राइट नहीं करना है, राइट साइड नहीं लाना है। उसके बाद कीजिए नेक्स्ट, यहाँ पर लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेसन एंड फिनिश। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका रिपोर्ट आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग को चेंजेस करना है, तो टाइटल में हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट, सॉरी नहीं लिखा रहा है, हाँ स्टूडेंट रिपोर्ट। उसके बाद ये इसको और हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर टाइटल में दे देते हैं, मान लीजिए PROGRAMMING प्रोग्रामिंग गैलेक्सी, हमने चैनल का नाम। अब यहाँ पर देखना है एज लाइक जैसे आप HTML में टेबल बनाते हैं, टेबल डेटा, टेबल बॉडी, उसी टाइप का है। ठीक है, तो ऊपर में जितना भी दिख रहा है आपको ब्लू से, ये टेबल हेड है और नीचे का जो दिख रहा है ये टेबल बॉडी है।
तो हम लोगों को यहाँ कस्टमाइज करना है, रोल नेम एड्रेस और हम कर देते हैं जेंडर एंड अनदर वन एज। ठीक है, कर दिए। अब सभी का कॉलम का जो विड्थ है सबका सेम है, लेकिन सबको सेम चाहिए भी नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि लाइन लेफ्ट कर देंगे, जो हेडिंग है वो सेंटर में ना कर लाइन लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो उसका राइट साइड में इधर देख सकते हैं कि इधर उसका प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि हमने रोल को सिलेक्ट किया तो रोल का यहाँ प्रॉपर्टी है, उसका सब कुछ सेट कर सकते हैं। हाइट किधर से क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, उसका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करना है, उसका अलाइन जो है केवल लेफ्ट करना है। तो सभी का अलाइन हम लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं, ताकि देखने में जब आउटपुट आएगा तो सही लगेगा। यहाँ पर आप इजीली बना सकते हैं, आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि हमको रोल का कॉलम ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो इसको छोटा कर लेते हैं। केवल आप हेडिंग को ही नहीं बल्कि उसके डेटा को भी आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। जितना आपको बराबर रखना है यहाँ पर रख सकते हैं। हाँ, एज के लिए हमको ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो इस कॉलम को हम थोड़ा सा विड्थ छोटा कर देते हैं। जेंडर को राइट साइड कर देते हैं, इसके हेडिंग और डेटा को, और एड्रेस को इधर कर देते हैं, और नेम वाले को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स है, कंपोजिट एलिमेंट्स है, टेक्स्ट फील्ड है, इमेज है, लाइन ब्रेक करना है, एक लिस्ट ड्रॉ करना है, लाइन बनाना है, कुछ भी पेज नंबर आपको ऐड करना है, टोटल पेज, करेंट डेट, टाइम, जिस प्रकार का आपको टेम्पलेट चाहिए आप ऑलरेडी इस पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये तो बन गया। अब आपको देखना है कि प्रीव्यू इसको बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो हम लोग यहाँ नीचे देखिए प्रीव्यू नाम का एक अथी है, टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि प्रीव्यू जब होगा, जब बनेगा तो उसके बाद कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये जो अभी डेटा आ रहा है आपको दिख रहा है, ये वर्चुअल डेटा है, बट हम लोग यहाँ पर कौन सा डेटा प्लॉट करेंगे, जो हमारा डेटाबेस का। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। चलिए फिर सोर्स में चलेंगे तो हम लोग का सोर्स दिखेगा, डिज़ाइन में चलते हैं तो हम लोग का डिज़ाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम लोग सेव कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आपका स्टूडेंट रिपोर्ट बन के तैयार है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और चलते हैं हम लोग अपने STS में, अपने ID में। आप कोई भी ID यूज कर रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्स में हम चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं या कोई फोल्डर बना करते हैं। मान लीजिए हम इसको सेपरेट कर देते हैं, कोई फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, हम इसको मान लीजिए फोल्डर बना लिए रिपोर्ट्स, REPORTS रिपोर्ट्स, और इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके चूँकि आपके सिस्टम में यहाँ पे जैस्पर रिपोर्ट बनाने वाला जैस्पर स्टूडियो इंस्टॉल है, इसीलिए उसका कलर दिखा रहा है, बट इसको अगर ओपन कीजिएगा तो उस सॉफ्टवेयर में जाकर खुलेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, IDE में खोलना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे और टेक्स्ट एडिटर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की बात है, चूँकि इसमें से जो वर्चुअल जो मेरा डेटा आ रहा था, जो हमने वर्चुअल डेटाबेस यूज किया था, उस सब को हम लोग रिमूव करेंगे। तो चलिए कहाँ से कहाँ तक हटाना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्रॉपर्टी से सिलेक्ट कीजिएगा और क्वेरी स्ट्रिंग तक इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। तो रिमूव हो गया। उसके बाद प्रत्येक यहाँ फील्ड स्टार्ट हुआ, फील्ड क्लोज हुआ, फील्ड स्टार्ट हुआ, फील्ड क्लोज हुआ। तब क्या कीजिएगा, जब
फील्ड के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको आपको रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। तो चलिए हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया। चूँकि हमारा 5 फील्ड था तो यहाँ पर 5 टाइम्स होगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको वही नाम देना है जो कि आपने एंटिटी में वेरिएबल नेम डिफाइन किया था। हम लोगों ने क्या किया था, रोल आपको एक बार दिखा दें। रोल है, नेम क्लास नेम, एड्रेस है, एज है और जेंडर है। तो चलिए रोल हो गया, एस नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया एंड एज हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन से पैकेज में आता है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या आता है, किस में आता है, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन किया है वो कौन सा है, रोल जो है लॉन्ग टाइप का है, बाद बाकी एस नेम, एड्रेस और जेंडर स्ट्रिंग टाइप का है और एज जो है सो इंटीजर टाइप का है। तो उसी टाइप से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉन्ग में आता है और नेम के लिए स्ट्रिंग, एड्रेस के लिए भी यहाँ पर स्ट्रिंग में आता है और यहाँ पे जेंडर है तो यहाँ पे लैंग डॉट स्ट्रिंग एंड अनदर एज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैंग डॉट इंटीजर। अगर बुलियन टाइप का वैल्यू होगा तो बुलियन टाइप देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी हेडिंग था, स्टूडेंट रिपोर्ट हमने लिखा था प्रोग्रामिंग गैलेक्सी, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग को डिज़ाइन में चेंज करने पर आसानी होता है। जैसे कि हमने बनाया था तो वहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट में STUDEENT लिखा गया था, तो हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब सही हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, बट आप डिज़ाइन से कीजिएगा तो आपको आसानी होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कॉलम हेडर, जो हेडर था, तो हेडर में हम लोगों को कोई चेंजेज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए हेडर क्या है, रोल है, नेम है, एड्रेस आ रहा है। तो हम लोग को हेडर में कोई चेंजेज नहीं करना है। हम लोग यहाँ चेंजेस करना है इसके डिटेल में। तो यहाँ देखिए कॉलम हेडर बंद हो गया है, क्लोज हो गया और डिटेल है, यहाँ ओपन हो रहा है डिटेल और यहाँ क्लोज हो रहा है। तब इसी के अंदर हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए चलते हैं। तो डिटेल है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए वर्चुअल डेटा यहाँ आ रहा था, तो सी डेटा जहाँ जहाँ है, जैसे यहाँ पर सी डेटा है तो यहाँ पर हम लोग कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि हमने ऊपर लिखा है, तो रोल लिख लेंगे। अनदर वन यहाँ पर चलिए सी डेटा यहाँ पर है, इस देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे एस नेम, यहाँ पर एड्रेस एंड यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग जेंडर एंड लास्ट वन एज, ठीक है। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। अब इसका कोई काम नहीं है। हम लोग अब चलते हैं, एक हम लोगों को इसके लिए एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। कौन सा डिपेंडेंसी, तो चलिए चलते हैं। मेबन रिपोजिटरी पे और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को जैस्पर रिपोर्ट्स, REPORTS रिपोर्ट्स, ठीक है। जैस्पर रिपोर्ट्स एक ही साथ आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जैस्पर रिपोर्ट्स लाइब्रेरी। इस पर आप क्लिक कीजिए और कोई भी वर्जन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए 6.16.0, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए
हम चलते हैं pom.xml फाइल में और यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी में इसको ऐड कर देते हैं। सेव कर दिए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सर्विस बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग चलते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं स्टूडेंट सर्विस और इसको एक अलग पैकेज में डाल देते हैं एंड फिनिश। इसको एज अ सर्विस हम लोग डिफाइन कर देते हैं इस क्लास को। और इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए टेबल डेटाबेस का। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी जो हमने बनाया था और इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग स्टूडेंट रिपोजिटरी। इसको कर लेंगे हम लोग ऑटोवर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग हमने क्या नाम ले लेते हैं, एक्सपोर्ट रिपोर्ट ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग रिपोर्ट फॉर्मेट थ्रोज। अच्छा हम इतना ही ले लेते हैं, बाद बाकी तो अपना एरर देगा इसका खुद से। चलिए हम लोग ले लेते हैं लिस्ट स्टूडेंट, लिस्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। और इसको कर देते हैं लिस्ट को ऐड की लिस्ट आता कौन सा पैकेज में, यूटिल पैकेज। और यहाँ लिस्ट आ गया। उसके बाद के यहाँ पर ले लेते हैं फाइल, फाइल इक्वल्स टू रिसोर्स यूटिल्स डॉट गेट फाइल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, आपको लोकेशन देना है किस फाइल का, जो कि आपका जेस्पेर रिपोर्ट्स का आपने फाइल बनाया है। चलिए हम लोग देते हैं क्लास पाथ के अंदर क्या है, रिपोर्ट्स नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML नाम का एक फाइल है मेरा, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ध्यान से देखिए, स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML। स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML। उसके बाद चलते हैं जेस्पर रिपोर्ट, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लीजिए जेस्पर रिपोर्ट्स इक्वल्स टू जेस्पर कंपाइल मैनेजर डॉट कंपाइल रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे जो फाइल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। ऐड थ्रोज कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, एज थ्रो डिक्लेरेशन। चलिए दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो JR बीन कलेक्शन डेटा सोर्स डेटा
सोर्स नाम का हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू न्यू JR bin कलेक्शन डेटा सोर्स, और यहाँ पर लिस्ट को हम पास कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आया था सभी को हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैप कर लेते हैं, मैप स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स हमने यहाँ पर ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू हैच मैप। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। कौन सा पैकेज के अंदर आता है, यूटिल पैकेज के अंदर, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हम लोग लिखेंगे डॉट पुट। आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। फाइल में आपका CREATE क्रिएटेड बाय हम यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं शशि रंजन निवास। ठीक है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, जैस्पर प्रिंट कराना है तो जैस्पर प्रिंट। ठीक है, जैस्पर प्रिंट, इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, इक्वल्स टू जैस्पर फिल मैनेजर डॉट फिल रिपोर्ट। और यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था रिपोर्ट का, जैस्पर रिपोर्ट का। तो क्या है, जैस्पर रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट है जैस्पर रिपोर्ट्स। उसके बाद हम लोग को मैप का क्या है ऑब्जेक्ट, पैरामीटर्स, तो उसको पास कर देना है पैरामीटर्स कॉमा, यहाँ पर हम लोग को पास करना है डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट, डेटा सोर्स। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं क्रिएट फॉर HTML। अगर आपको फाइल बनाना है तो उसके लिए देखिए, इफ रिपोर्ट फॉर्मेट, चूँकि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट लिया था, स्ट्रिंग रिपोर्ट फॉर्मेट, तो जो भी उधर से फॉर्मेट आएगा वो रिपोर्ट फॉर्मेट ले लेगा। डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, आप कैपिटल दीजिए, स्मॉल दीजिए या फिर कैमल केस दीजिए, सभी एक्सेप्ट कर लेगा। इक्वल्स इग्नोर केस अगर आता है, मान लीजिए वहाँ से हम लोग देते हैं URL से हिट करते हैं HTML, तो क्या करेगा, जैस्पर एक्सपोर्ट मैनेजर डॉट एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू HTML फाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है, जैस्पर प्रिंट कॉमा, यहाँ पर आ जाते हैं, जैस्पर प्रिंट के बाद कर लेते हैं पाथ दे देंगे। ठीक है, कि हमको कहाँ सेव करना है, अब प्लस यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं स्टूडेंट फाइल डॉट HTML। ठीक है, अब इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट फाइल फॉर PDF, और यहाँ पर देते हैं हम लोग PDF। अगर कोई PDF अगर पास कर रहा है URL से हिट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, एक्सपोर्ट XPORT एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू PDF फाइल।
ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू, आ जाओ यहाँ PDF फाइल, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे .pdf। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। अगर हम लोग का रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज थ्रो कर देंगे कि हाँ आपका इस लोकेशन पे रिपोर्ट जनरेट हो गया। तो हम लोग मैसेज देते हैं रिपोर्ट जनरेटेड इन पाथ, ठीक है, पाथ दे देंगे यहाँ पर हम लोग, और पाथ को ऊपर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, पाथ हम लोग को ज़रूरी है कि पाथ हम लोग कहाँ पर सेव करेंगे फाइल को, तो यहाँ पर लेते हैं स्ट्रिंग पाथ इक्वल्स टू, तभी तक हमने कोई फोल्डर बनाया नहीं है, तो चलिए फोल्डर बना लेते हैं। चलिए माई कंप्यूटर में चलते हैं, हम यहाँ पर डी ड्राइव में चलते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, मान लीजिए REPORTS रिपोर्ट्स नाम का, सॉरी रिपोर्ट नाम का। इसको डबल क्लिक कीजिए, ऊपर जो है यहाँ से आप इसका पाथ ले सकते हैं, पाथ हमने ले लिया, और यहाँ चलते हैं, यहाँ हमने इसको सेव कर कि डी के अंदर क्या है, हमारा रिपोर्ट नाम का फोल्डर है, वहाँ पर सेव होगा। चलिए इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पर कौन सा मेथड हमने बनाया, एक्सपोर्ट रिपोर्ट। अब हम लोग चलते हैं मेन कंट्रोलर में। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए, ऑटो बार करना पड़ेगा किसका, सर्विस का, चूँकि मेथड उसी में है, VAT प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, कहाँ गया, स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, स्टूडेंट सर्विस SCR सर्विस, इसको कर लेते हैं ऑटो बाय, ठीक है। इसको दे देते हैं मैसेज यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट्स, आ जाते हैं यहाँ पर, एक मैसेज देते हैं जनरेट रिपोर्ट, यहाँ बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है। स्ट्रिंग जनरेट रिपोर्ट, @ पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग फॉर्मेट, चूँकि हम लोग फॉर्मेट पास करेंगे कि हम लोग कौन सा फॉर्मेट देना चाहते हैं। हमको HTML फॉर्मेट चाहिए तो HTML फॉर्मेट हम लोग पास करेंगे, तो HTML फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट कर देगा। PDF चाहिए तो PDF में रिपोर्ट जनरेट कर देगा, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट देंगे। उसके बाद चलते हैं, तो चूँकि ये रेस्ट कंट्रोल है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हम लोग लगाएंगे रिटर्न स्टूडेंट सर्विस का, क्या करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सर्विस डॉट, उसके अंदर कौन सा है मेथड एक्सपोर्ट रिपोर्ट, यहाँ पर क्या कर लेंगे फॉर्मेट को पास कर देंगे। यहाँ पर माउस ओवर कीजिए और ऐड थ्रो डिक्लेरेशन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग गेट मैपिंग, क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स और फॉर्मेट FORMAT फॉर्मेट। जैसे ही स्टूडेंट्स को केवल हम लोग एक बार हिट करेंगे तो पूरा डेटा दिखा देगा, और जैसे ही हम लोग स्टूडेंट के अंदर अगर फॉर्मेट भी देंगे स्टूडेंट के साथ साथ, तो क्या करेगा हम लोग का रिपोर्ट जनरेट कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको सेव कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेव टूल्स यूज़ किए थे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या एरर आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर किसी चीज़ का एरर है, देख लेते हैं। डेटा सोर्स URL attribute is not specified। ड्राइवर क्लास, अच्छा ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं क्या एरर है। स्टूडेंट सर्विस लुकअप मेथड रिजोल्यूशन फेल्ड। क्लास लोडर, चलिए इसको एक बार प्रोजेक्ट को हम लोग अपडेट कर लेते हैं। मैं भी अपडेट प्रोजेक्ट, और यहाँ नाम देते हैं, पोर्ट भी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं 9875, और इसको 9875 पे रन कराते हैं। चलिए स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं 9875 पे 9875 इस पर रन कराते हैं। तो देख सकते हैं टोटल डेटा आ रहा है हमारे पास। इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा आ रहा है। अब इसी पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसके साथ फॉर्मेट भी भेज देते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, हम लोग HTML फॉर्मेट हम लोगों को चाहिए। इंटर करते हैं, तो यहाँ पर क्या मैसेज दिया, रिपोर्ट जनरेटेड पाथ डी रिपोर्ट में, यानी कि डी में रिपोर्ट में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डी में चलते हैं, रिपोर्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट फाइल डॉट HTML, इसको ओपन करते हैं तो देख सकते हैं हाँ आपका कुछ इस तरह का रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। कितना जल्दी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सारे चीज़ पहले से JPA वगैरह का सब हमने किया, इसीलिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज इसको बनाने में आपको काफ़ी कम समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन है डिज़ाइन करना, कोडिंग लिखना। तो आपको क्या करेगा, जेस्पर रिपोर्ट्स, जेस्पर स्टूडियो की मदद से आप जो है सो उसको जल्दी कर पाएंगे। ये तो हो गया HTML का। अब चलिए इसी URL पे चलते हैं। हमको चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो PDF यहाँ पर लिखेंगे केवल और हिट कर देंगे, हो गया। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपका डी में रिपोर्ट में सेव हुआ है। चलिए देख लेते हैं। डी में चलते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए स्टूडेंट फाइल डॉट PDF, इसको ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह का आया, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल कितना रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड्स। इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको सही से दिखे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा PDF बन के तैयार है। तो आप इसको कोड जब आप फिर या तो फिर एडवांस जब आप किसी के भी साथ आप यूज कर सकते हैं जेस्पर रिपोर्ट का, ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चूँकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको रन करा के बता दिया। स्टूडेंट के अंदर आप PDF सेलेक्ट यहाँ पर हम लोग देते हैं और PDF जनरेट कर देता है, HTML देते हैं तो HTML जनरेट कर देता है। लेकिन आप लोग इसको GUI के मदद से करें, चूँकि आप जो है सो सिलेक्ट करें यहाँ पे कि आपको कौन फॉर्मेट चाहिए, सबमिट करें और तब जाके जनरेट करें। आप लोग इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं ताकि हम देखें कि हाँ आप लोगों ने इसको बनाया है। क्योंकि हम आपको केवल बता सकते हैं कि आपको फ्लो कैसे है, बट आप लोगों को मेहनत आपको खुद से करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा।
हमारा मेल आईडी आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और उस पर मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप बेसिकली भेज सकते हैं ताकि हम देख सकें। आपको क्या करना है, एक यहाँ पर हमने रेस्ट कंट्रोलर बनाया है, तो रेस्ट कंट्रोलर हमेशा कुछ न कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है जो कि आपको पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, लेकिन जब हिट करेगा, जब आप ए हेरिफ लगाते हैं या फिर बटन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक पर मेथड लगाते हैं, तो आप किसको लगाइएगा, रेस्ट कंट्रोलर वाले इसका, ठीक है, स्टूडेंट के फॉर्मेट, तो वहाँ पर आप फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्मेट भेजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे वेब सर्विसेज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए प्रोग्रामिंग गैलेक्सी।